अभी हम इंटरनेशनल बुक फेयर में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सम्यक प्रकाशन का जो स्टॉल है वो लगा है। एक बहुत बड़ी आबादी जिसको शिक्षा से दूर किया गया, जिसको साहित्य से दूर किया गया, अब वो अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा रहा है, वो अपनी मुखर आवाज़ रख रहा है। पूरा विश्व इस बात को मान चुका है, पूरे देश में उनकी चर्चा है। दलित साहित्य जो है वो सबके लोगों के बीच है। अभी मेरे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं जो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक हैं। अब हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से दलित साहित्य में उनको क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह से उनकी शुरुआती दौर उनका किस तरह से। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो आपका जो स्टॉल है उस पर किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर किताब खरीदने वाले, वो अपने गौरवशाली इतिहास की खोज में आ रहे हैं जो उनको कहीं मिलता नहीं, जिनको साजिशन के तहत मिटा दिया गया था। सम्यक प्रकाशन हम अपने पुराने इतिहास को, पुराने गौरव को, पुरानी उपलब्धियों को खुरच कर ला रहे हैं, खोज कर ला रहे हैं। पाठकों ने भी इस चीज़ का जब महत्व समझा है तो यहाँ उपस्थित गैदरिंग को आप देख सकते हैं, वो सब इसी तलाश में आए हैं अपने पुरखों का परिचय प्राप्त करने, जो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत, इससे हमारी इस काम के प्रति और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कि लोगों का रुझान जो है वो बढ़ा है, लोगों को साहित्य की अभी जानकारी हुई है और देख सकते हैं कि कितनी लोगों में एक इच्छा है अपने साहित्य को जानने की, अपने इतिहास को जानने की। तो सर, आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोग आते हैं? क्या सभी वर्गों के लोग आते हैं या फिर आपको लगता है कि एक बहुजन समाज के लोग ही यहाँ पर आते हैं? नहीं, हम तो ये समझते थे कि खाली दलित लोग यहाँ पर आते हैं, पर इस बार हमने देखा है कि दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और वो हमसे अपने जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को हम अपने साहित्य में स्थान दें। तो ये जो काम सम्यक प्रकाशन का है, अपनी जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है इन बातों से, और बड़ा सतर्क रहकर हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। और ये जो काम, सारा काम है अपने पुरखों के इतिहास को ढूंढ के लाना, इसको जितनी गति मिले मैं समझता हूँ उतना कम है। और इसके लिए एक प्रकाशक से काम नहीं चलेगा, हजारों प्रकाशक चाहिए, मगर एक दृष्टि हो, एक विज़न हो, एक अपने आंदोलन के प्रति ईमानदारी की दौलत उसके पास हो, तो हजारों प्रकाशनों की ज़रूरत है। नहीं तो लिया कुछ भी छाप दिया, इससे तो पहले भी छपता आया, मगर उससे समाज नहीं बनता। हम समाज को ना केवल जगाने आए हैं, समाज को बनाने भी आए हैं। किताब के अंदर जो क्रांति की भावना छिपी होती है उसका कमाल हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी तक तो हम सुनते थे, मगर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किताब समाज में क्या परिवर्तन ला सकती है। वो एक जीवंत प्रमाण हमारे सामने आपने जो किताबों के माध्यम से कितना कुछ परिवर्तन अभी तक देखा कि जो लोग हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, उनमें कितना कुछ बदलाव आया है, या वो जो बदलाव आया है वो कहाँ तक आया है, वो पर्याप्त मात्रा में आया भी है या नहीं? नहीं, परिवर्तन तो निश्चित रूप से बहुत आया है, मगर जितना अपेक्षित है परिवर्तन उतना आया नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि जब हम शुरू में कुछ लोगों को अपनी कुछ बातें बताते थे और वो हमसे जिरह करते थे, मगर अब वो 8-10 साल बाद जब हमें मिलते हैं तो वो हमें ही ज्ञान देते हैं। तो हमने कहा भाई तुम शुरू में हमें मिले थे और अब आप को कुछ पता नहीं था और आप हमारी बातों पर संदेह भी करके बहुत सारे सवाल खड़े करते थे, आज तो आप हमें ही उपदेश दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? कहना सर ये आपकी किताबों का ही कमाल है सब। तो ये जो किताब का जो परिवर्तन लाती है समाज में, मैं वक्ता भी हूँ, मगर मेरी मान्यता यह है कि एक वक्ता जीवन में कितनी जगह जाएगा, उससे ज़्यादा वक्तव्य से ज़्यादा काम किताब करती है। किताब को आप कहीं भी पहुंचाएंगे, किताब को कोई अगर पढ़ लेगा फिर भी किताब रहती है, उसको कोई दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, किताब अपना काम करती है। किताब को पढ़ने के बाद पाठक फिर वो भी काम करने लायक बन जाते हैं और लोगों को ज्ञान फैलाने लायक बन जाते हैं। दीपक की भूमिका किताब निभाती है। दीपक से आप हजारों दीपक जलाएं तो दीपक की रोशनी कम नहीं होती। किताब को हजारों लोग पढ़ें, उससे किताब के पन्ने कम नहीं होते, बल्कि किताब की जिंदाबादी होती है और वो हम होता देख रहे हैं।
करोड़ों की आबादी जिसको शिक्षा से एकदम से वंचित कर दिया, अब वो विश्व स्तर पे अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो आपको क्या लगता है उसमें कितना कुछ आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, संघर्ष में तो हमारा सारा जीवन ही गुजर गया, मगर इन संघर्ष करने वालों में अगर अकाला आ जाए, ये अगर लोग कहते हैं भाई पांचों उंगली अलग अलग साइज की होती है, हम कहते हैं जब खाना खाने बैठते पांचों बराबर हो जाती हैं। जब लक्ष्य प्राप्ति का दिन आवे, उस दिन सारे के सारे जब मिलकर लड़ने लगेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि अब आने वाला युग इन्हीं लोगों का युग है। अंबेडकर का युग है, बुद्ध का युग है, रैदास का युग है, पेरियार का युग है, फूले सावित्री का युग है, कांशीराम का युग है। अभी आने वाले समय में आप बहुजन जो साहित्य है उसको कहाँ देखते हैं? क्या कुछ बदलाव आप देखेंगे? साहित्य पहले लिखा जाता था लिखने के लिए, अब साहित्य लिखा जा रहा है अपने गौरवशाली इतिहास की पड़ताल के लिए। उसको जाना जा रहा है, उसको पेश किया जा रहा है। ये एक नई क्रांतिकारी एक परिवर्तन आया है और इससे हम बहुत खुश हैं। तो मेरे साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, जो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक हैं, संचालक हैं। तो उनके हौसले को देख के लगता है कि उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनका जो हौसला है वो इतना बुलंद है कि अब किसी को भी वो हौसला दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी जो अब तक वंचित थी, शिक्षा से वंचित थी, किताबों से वंचित थी, अब वो अपनी आवाज़, अपनी बात वो अपने किताबों के माध्यम से रख रहे हैं और अपनी बात को आगे विश्व स्तर तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।